पुलिस से हमारी जो नाराजगी है तो ये जैसे कि जो हमारे तेज भाई के साथ जो घटना घटी थी वो 23 तारीख को घटी थी और 23 तारीख को ये अपनी एप्लीकेशन लेके थाना गए थे और थाने में इनकी एप्लीकेशन पे 23 तारीख को कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर हितेश भाई ने ये बात बाहर में रखी, अभी ऐसे मेरे साथ घटना घटी है और मैं एक एप्लीकेशन थाने में गया था वहाँ जिसपे मेरी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम 24 तारीख को फिर बार के सारे साथी इकट्ठे होकर के थाने गए हैं। थाने में फिर हमने अपनी बात रखी है। उसके बाद शाम तक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर आज भी हमें अब तक भी एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है प्रशासन की तरफ से। ठीक है जी। उसके बाद में हमारी अगर जो मांग नहीं मानी गई, जो सेक्शन जो एप्लीकेशन दी है उसके अनुसार नहीं लगाए गए, तो ये हमारी जो स्ट्राइक है आज तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, पटौदी, सोना, गुड़गांव। आज के बाद और जो उन्होंने एक हमें पता लगा क्रॉस एफआईआर भी उन्होंने करी है। अगर जो क्रॉस एफआईआर भी कैंसिल नहीं हुई और मुकदमा जो हमारी एप्लीकेशन पे जो हमारे फैक्ट्स हैं उसके अनुसार नहीं हुआ दर्ज, तो ये कॉल हमारी हरियाणा लेवल पर रहेगी कल। जी ऐसा है, एफआईआर 24 घंटे डिले होने का कुछ न कुछ तो रीजन रहा है। राजनीतिक चीज हमारे यहाँ ज़्यादा दबाव के उसमें काम कर रही है। राजनीतिक दबाव से ही, पॉलिटिक्स दबाव से ही जो एफआईआर वो डिले हुई है। 24 घंटे एक इंजर्ड को कोई उसी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं करती है पुलिस, और उसी नेक्स्ट डे में जब हमारी पूरी बार इकट्ठी होके एसएचओ साहब से मीटिंग करते और मिलते, उनको बताते हैं कि आपने अभी तक हमारे उसमें क्या किया, तो वो तभी कहते हैं कि हम दूसरे पक्ष से बात कर लेते हैं, हम पूरी तफ्तीश करके उसके बाद आपको मुकदमा दर्ज करेंगे। तो हम हमारे बार से हमारे प्रधान जी सभी हमारे बार साथी गए थे। हमको उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको हम 1:30 बजे के समथिंग मुकदमा दर्ज कर देंगे। उस समय हमारे सामने उन्होंने कोई ऐसी बात सामने ना रखी कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट आ रही, कोई शिकायत आ रही है, आपने कोई लड़ाई किया, कुछ भी है। और उसके बाद शाम को 6 बजे 7 बजे इंटीमेशन आती है हमें कि क्रॉस एफआईआर दर्ज कर दी है। मैंने कहा कि सेक्शन में सेम सेक्शनों में किया, आप देख लेना, मक्सर कॉपी वगैरह नहीं है, आप देख लेना जो भी किया सेम। क्या राजनीतिक दबाव बन रहा है आप पे, तो मुझे बताया उन्होंने हम पे ऊपर से दबाव आ रहा है। ऊपर से राजनीतिक दबाव है या डीसीपी दबाव है? आस्ती गाड़ी में बैठाना, ठीक है जी, और लूटपाट करना, मारपीट करना और रेकिंग करना। गाड़ी इन्होंने काफी बार इधर उधर की है। प्रॉपर्ली एक प्लानिंग के जरिए से इन्होंने ये अंजाम दिया इस घटना को। जो आप आरोप लगाए, उनके साथ झगड़ा नहीं किया, नहीं वो गांव में रहते हैं 6 महीने से, तो वो गांव में आए भी नहीं है। उनके जो छोटे लड़के हैं वो भिवाड़ी रहते हैं, बड़े वहीं से जो उधर रहते हैं, ना घर पे कोई रहता है। ये सारे झूठे एलिगेशन है। इनके पास हमारे प्रति कोई फुटेज हो या कुछ भी ऐसी कोई चीज हो, हम इनके अंदर भी, मेरे पास फुटेज भी है, सब कुछ है। फिर उसके बावजूद भी मेरे 24 घंटे डिले रहा, और जब किया तो फिर उन्होंने वो क्रॉस किया, वो भी सेम। सब चीज हमारे पास प्रूफ में है, तो हमें न्याय दिलाया जाए। देखिए जी, हमारे गांव में ये विजयपाल हर हैं, जो इन्होंने मेरा एक प्लॉट है उसमें वो किराए पे ले रखा है, उसमें डीजे वीजे का इसका भतीजा काम करता है। तो वो पिछले 1 साल से बिजली का बिल, किराया कुछ भी नहीं दे रहा। मेरे छोटे वाला लड़का रुपेश जो है उससे किराया मांगने कई बार गया, बीच में उसने दुकान बंद भी कर दी। फिर ये विजयपाल जो है जिससे झगड़ा हुआ है इसका, इसने आगे वो दुकान खुलवा दी, उसने खोल दी। फिर किराया मांगता रहा। ये 1 साल का किराया है और बिजली का बिल भी है और 1 साल का किराया भी है, तो दे नहीं रहे। तो वो कल परसों उसको मांगने उसकी दुकान पे चला गया। वहाँ जाकर के उसने उसको गाड़ी वाड़ी दी, वो दोनों की हाथापाई होगी। उसने उसको 2-4 थप्पड़ मारे, उसने उसको मारे, ऐसी हाथापाई होगी। बस इतना मामला है। ये हमारे ही पड़ोसी हैं, कोई ऐसे बाहर के आदमी नहीं है और हमारे पड़ोसी हैं। अब उसने उसका बेटा एक वकील है, जो कि वकीलों को कुछ गलत सलत गुमराह करके ना उसने वर्क सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया पुलिस पे प्रेशर बनाने के लिए। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे घर का मामला निमट भी जाएगा हमारा तो, पर ये वकीलों को और इनको जो है गुमराह करके ना इस तरह का करना नहीं चाहिए, और ना ही किसी पुलिस पर कोई प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई मामला ही नहीं। हमारा लेन देन का मामला है, पैसे देली का मामला, आज न कल निमट जाएगा। जिस तरह ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी का अध्यक्ष और ये कह रहे हैं उसका कोई दबाव इस तरह की कोई है? देखो, ना इस तरह का कोई दबाव है। इन्होंने जाके 10, 12, 15, 16 लोगों ने जाके मेरे घर पे रात को हमला किया था। उसकी दरखास्त हमने भी पुलिस को दे दी है। बाकी ना कोई प्रेशर, ना कोई राजनीतिक मामला, ना इसमें कोई चुनाव से संबंधित मामला। ये लेने देने का मामला हमारा, और पैसे चाहिए उन पे। उनको भी पता, पूरे गांव पता, गांव के भी 2-4-5 लोगों के इन पे पैसे चाहिए, लाख 2-2 लाख रुपया। ये इस तरह का प्रेशर बनाते रहते हैं, फिर वकीलों को गुमराह करके स्ट्राइक करवा देते हैं।